हाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मधु किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अब मैं बाहर आ गई हूँ अपनी रेलिंग की तरफ, तो बाहर का नज़ारा देख। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आज हम जो नाश्ता बना रहे हैं वो घर की बेसिक सामानों से ही बना रहे हैं। तो एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं। और यहाँ पे 4 चम्मच हमने सूजी डाली है। आप सूजी मोटी या बारीक कोई सी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच बेसन डाला हुआ है। तो अब इन तीनों चीज़ों में हम पानी डाल के इसका हम घोल तैयार करेंगे, बैटर तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े, घुटने ना पड़े, और अच्छे से इन्हें हम चलाते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ना, मैं यहाँ पे इसका घोल बना रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से चलाते जाएंगे जिससे इसमें घुटने ना पड़े, और पानी डालते जाएंगे। तो इसका हमें ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह से हमें एक घोल तैयार करना है। तो हम यहाँ पे घोल तैयार करते जा रहे हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आप देखो इस तरह से घोल इतना बारीक तैयार कर लिया है, सॉरी इतना पतला तैयार कर लिया। बच्चे ध्यान भटका देते हैं। तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। और हम सब्जियां चॉप करेंगे। अगर बच्चे नई सब्जियां खाते हैं तो इस तरह से हम बच्चों को सब्जियां छुपा के खिला सकते हैं, और नाश्ते में पता भी नहीं चलता है बच्चों को ये किस तरह की सब्जियां हम इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है। गाजर को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और एक शिमला मिर्च ली है, एक टमाटर लिया, एक हरी मिर्च लिया। आप यहाँ पे अपनी पसंद की और भी सब्जियां डाल सकते हैं। तो अब मैं गाजर काट ली है। अब मैं शिमला मिर्च को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट दे रही हूँ। उसके बाद हम टमाटर को भी काट लेंगे और एक हरी मिर्च को भी काट लेंगे। तो ये सारी सब्जियों को हम काट लेंगे, और काटने के बाद हम इसे बारीक चॉप कर लेंगे। तो हम एक चॉपर लेंगे। तो यहाँ पे ये सब्जियों को मैंने काट लिया है, और अब हम एक चॉपर लेंगे। चॉपर में इसे डाल के बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी इसे बारीक बारीक काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक टमाटर को काट के डाल दे रहे हैं, एक प्याज भी डालेंगे। तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैं भी थोड़ी देर में इसे चॉप करने के बाद प्याज चॉप करूँगी। तो इन सारी चीज़ों को हम चॉप कर लेते हैं चॉपर की सहायता से। आप हाथों मतलब छुरी से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो ये सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे प्याज को, एक प्याज लेंगे, इसे भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो अब प्याज को भी हम काट लेंगे, और फिर हम ये सारी सब्जियों को, जो हमने ये घोल बनाया 10 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये घोल थोड़ा सा पतला गाढ़ा भी हो गया है। तो सारी सब्जियों को हम इसी बैटर में डाल देंगे। तो डालने के बाद हम यहाँ पे चला देंगे, और जो थोड़े से बेसिक मसाले भी हम इसमें डालेंगे। तो हमने सब्जियां डाल दी, अब हम इसमें प्याज भी डाल दे रहे हैं। और प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले डालेंगे। अब इसके लिए हम ये चॉपर में के ढक्कन पे जो था थोड़ा सा लगा था वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधी चम्मच धनिया पाउडर, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे डालेंगे जीरा, आधी चम्मच हमने जीरा डाला हुआ है। और बिल्कुल थोड़ी सी आधी चम्मच से भी आधी मैंने हल्दी डाली है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें। तो इससे क्या हो, कलर सफ़ेद की जगह थोड़ा हो जाएगा पीला सा। और यहाँ पे नमक हमने 1 चम्मच डाला, वो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, जैसा आप पसंद करते हो। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से, यानी कि सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने सारी सब्जियों अच्छे से मिला दे रहे हैं। यहाँ पे मैं नींबू डाली, आप अगर चाहें तो चाट मसाला भी डाल दें, इससे हल्का खट्टापन सा आ जाएगा नाश्ते में।
तो नाश्ता खाने में और भी अच्छा लगेगा। तो आइए हम अच्छे से नींबू को भी मिला दे रहे हैं। यहाँ पे बेटर अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप पतला कर लें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं मुझे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस बेटर को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि इस बर्तन में नहीं आ रहा है। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल के और हम पतला कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना पतला किया हुआ है। तो इतने ही पतले से ये बहुत अच्छा नाश्ता बनेगा। गाढ़ा रखेंगे तो नाश्ता मोटा सा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तवा लिया है और तवे पे मैं तेल लगा दे रही हूँ चारों तरफ, जिससे ये नाश्ता हम इसमें फैला देंगे। तो अच्छे से मैंने चारों तरफ तवे में तेल लगा दिया है। अब 1 चिमचा भर के हम इसमें नाश्ते को डालेंगे और चारों तरफ इसे फैला देंगे और गोल सा कर देंगे। फैला के हम इसे गोल सा कर देंगे। गैस को हमने मीडियम पे ही रखा है, हाई नहीं करा। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये नाश्ता जल जाएगा, पकेगा नहीं अच्छे से। तो देखिए हमने अब इसे लो कर दिया है। तो हम इसे अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद हम इसे हटाएंगे। तो देख रहे हैं आप ऊपर से ये हल्का हल्का सा पक सा गया है। तो हमने इसे एकदम पलट दिया है और दूसरी साइड भी सेक लेंगे। और ऊपर से हम थोड़ा चाहें तो तेल लगा सकते हैं अगर आपको सूखा सा। देखिए दोनों तरफ से नाश्ते को मैंने फटाफट सेक लिया और बहुत ही जल्दी आसानी से, मतलब आसान तरीके से ये नाश्ता तैयार हो जाता है। 5-10 मिनट ही लगते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनके तैयार हो गया। सारा नाश्ता हम इसी तरह से सेक लेंगे तो नाश्ता बनके तैयार। आप इसे चटनी सॉस किसी के